ये बहुत अहम हो जाएगा। आशीष हमारे साथ मौजूद हैं, लीगल एडिटर। आशीष, शाम होते होते, सूरज ढलते ढलते एक रे ऑफ होप, एक बहुत बड़ी रे ऑफ होप आम आदमी पार्टी के लिए आई। तभी लिए आज हर नेता सड़क पर था, बाहर था। ये ब्रीदर था, उनके चेहरों से दिख रहा था कि जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस खबर को कि इस तरीके से आ जाएगी और वो कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो वो तो एक खुशी थी। कोर्ट में क्या हुआ, राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी का ऑब्जेक्शन और बेस? नहीं, देखिए, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की दलीलों पर आ जाते हैं, क्योंकि राहत अरविंद केजरीवाल को मिली है, ईडी को यहाँ पर नाकामी मिली है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया, पहले वो बता देता हूँ दर्शकों को। पहला, जिस मनी ट्रांजैक्शन का जिक्र अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली आबकारी नीति में किया गया ईडी की तरफ से, उसका कोई ट्रांजैक्शन अभी तक अदालत के सामने सबूत के तौर पर नहीं रखा गया। दूसरा, जिस हवाला ट्रांजैक्शन की बात कही गई, उसमें भी पैसा किस तरह से चेन से आया था, उसका भी जिक्र अदालत में नहीं बताया गया। तीसरा, जिस 45 लाख रुपए का जिक्र किया गया कि गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया, वो 45 लाख रुपए किसके पास आया, कैसे इस्तेमाल हुआ, उसका भी डिटेल नहीं था। चौथा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कई लोग उनसे मिलने आते हैं, उसी कड़ी में कुछ लोग यानी कि कविता उनसे मिलने आई थी, इससे उनकी भूमिका जो है वो साबित नहीं होती है। पांचवी अहम बात, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिन लोगों ने उनके पक्ष में बयान दिया था, कभी भी अदालत के सामने उनको रखा ही नहीं गया। छठी अहम बात, दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की कोई भूमिका थी ही नहीं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, आबकारी विभाग उनके पास था ही नहीं। सातवीं अहम बात, जिस मीटिंग का जिक्र किया गया था कि के कविता, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग की थी, उनका जो बयान था, वो जो बयान था उसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री होने के नाते मुझसे लोग मिलते हैं। आठवीं अहम बात, अरविंद केजरीवाल की कोई भी साइनिंग अथॉरिटी थी ही नहीं कभी इस पूरे मामले में, जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें दी गई। नौवीं अहम बात, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक जिम्मेदार नागरिक है, उनके खिलाफ आपराधिक मामले इससे पहले कुछ थे नहीं, लिहाजा फ्लाइट रिस्क उनका है नहीं। 10वीं अहम बात, इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने किसी गवाह को धमकाया हो या फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी। ये तो थी अरविंद केजरीवाल की दलील। अब ईडी की तरफ से क्या कुछ कहा गया था, मुझ पर आते हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है, हमारे पास गवाहों के बयान दर्ज है। दूसरी अहम बात, विजय नायर जो था वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ के लिए काम करता था। तीसरी अहम बात, जो गोवा चुनाव में पार्टी ने 45 लाख रुपए खर्च किए, वो दिल्ली आबकारी नीति से आए। चौथी अहम बात, साउथ लॉबी किस तरह से काम करेगी, किस तरह से चीजें ऑपरेट होंगी, इसके मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल थे। पांचवी अहम बात, दिल्ली आबकारी नीति किस तरह से बनाई जाएगी, किस तरह से लोगों को यानी इस मामले में पहुंचाया जाएगा, इसके रचयिता अरविंद केजरीवाल थे। छठी अहम बात, चूंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, लिहाजा इस चुनाव में गोवा के जरिए आम आदमी पार्टी को फायदा अरविंद केजरीवाल ने पहुंचाया था। सातवीं अहम बात, अरविंद केजरीवाल बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन्हें जमानत दी जाती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। आठवीं अहम बात, अरविंद केजरीवाल गवाहों को धमका सकते हैं। नौवीं अहम बात, इस मामले में जो अरविंद केजरीवाल का मोबाइल फोन लिया गया था जब दिल्ली आबकारी नीति थी, उस समय उन्होंने उसका पासवर्ड नहीं बताया था। 10वीं अहम बात, ईडी ने जब अरविंद केजरीवाल को 9 समन जारी किए तो अरविंद केजरीवाल उसके सामने पेश नहीं हुए। 11वीं अहम बात, ईडी ने जब भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के दौरान सवाल पूछे, उसका उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। ये तमाम वो दलीलें थी जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने इस्तेमाल की थी, लेकिन अदालत ने अरविंद केजरीवाल की दलीलों पर भरोसा जताया, अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत इस पूरे मामले में दे दी है। अब उसके आधार क्या हो सकते हैं वो अपने दर्शकों को बता सकता हूं, हालांकि अभी कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है, ये एक अनुमान है। पहला अनुमान यह है कि चूंकि इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो गया है। दूसरी अहम बात, इस मामले का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है। तीसरी अहम बात, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक जिम्मेदार नागरिक है, इसलिए फ्लाइट रिस्क है ही नहीं, यानी वो देश छोड़कर नहीं जा सकते। चौथी अहम बात, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जितनी भी अभी तक जो जांच हुई है उसमें कभी भी ये नहीं पाया गया कि अरविंद केजरीवाल ने गवाहों को या धमकाया हो या फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। पांचवी अहम बात, जिस ट्रांजैक्शन का जिक्र किया गया था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उस ट्रांजैक्शन को अभी तक बतौर तो एक संक्षिप्त में 10 सेकंड में मुझे ये बता दीजिए, कल कब तक बाहर आ सकते हैं, आ पाएंगे अरविंद केजरीवाल?
देखिए, ये सब कुछ ये निर्भर करता है कि ईडी दिल्ली हाई कोर्ट में कब अप्रोच करती है और क्या दिल्ली हाई कोर्ट से ठीक। ईडी को कल ही राहत मिलती है या नहीं। जाहिर तौर पर जो मेरे सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि ईडी हाई कोर्ट अप्रोच करेगी, लोअर जी। कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग करेगी। रोक नहीं लगती तो बेल बॉन्ड की एक फॉर्मेलिटी है, जो 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड उन्हें भरना है जी। और जी। उसके बाद वो बेल जी। बॉन्ड की कॉपी तिहाड़ जेल अथॉरिटी पहुंचेगी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएंगे। तो इस पूरी डिटेल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, हमारे साथ आशीष सिन्हा जुड़ने के लिए। तो दरअसल ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ये जिरह होती है, किस तरीके से दलीलें रखी गई और उसके बाद ये पूरा मामला आज क्या बढ़ा, हम ये बताते हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट से आज कैसे अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। लेकिन जैसे कि आशीष सिन्हा कह रहे हैं, ये अभी अधूरी हो सकती है। ये देखिए जिरा जानी, एसपी राजू, ईडी ने हवा में जांच नहीं की है। विक्रम चौधरी केजरीवाल के वकील कहते हैं कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा केस सिर्फ एक कल्पना पर आधारित है। एसपी राजू जो कि एसजी हैं ईडी के वकील, वो कह रहे हैं केजरीवाल ने अपनी पार्टी के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए लिए हैं। एसपी राजू जो एसजी ईडी के वकील है, उन्होंने कहा कि बतौर आरोपी नामजद आम आदमी पार्टी को इसमें बनाया गया है और आम आदमी पार्टी के सर्वोसर्वा अरविंद केजरीवाल ही हैं। तो विक्रम चौधरी जो कि केजरीवाल के वकील है, उन्होंने अपनी दलील रखी। एसपी राजू ने अपनी दलील रखी कि ईडी ने हवा में जांच नहीं की है, केजरीवाल के खिलाफ पूरा केस सिर्फ कल्पना में है, ये विक्रम चौधरी ने कहा जो कि केजरीवाल के वकील हैं। ईडी वकील ने कहा कि साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई। ये कोर्टरूम में आज जिरह हुई। तो अब देखना यह है कि कल बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आशीष ने पूरे लीगल तरीके से आपको समझाया कि कल यहाँ पर हाई कोर्ट का रुख कर सकती है ईडी और देखना होगा कि कल क्या होता है।